फिरोजाबाद भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। बारिश और बाढ़ से किसानों के नुकसान पर उन्होंने कहा कि देश भर में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। किसान यूनियन भानु लगातार किसानों की मदद में जुटा है। भानु प्रताप सिंह ने केंद्र व राज्य सरकार से मांग की कि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने किसान आयोग के गठन की भी मांग की। उनका कहना है कि अगर किसान आयोग बनेगा तो किसान अपनी फसल का मूल्य खुद तय कर उसे बेच सकेगा। डेयरी उत्पादों पर जीएसटी खत्म होने पर दूध और पनीर पर जीएसटी समाप्त करने के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार का सराहनीय कदम है और किसान यूनियन इसकी तारीफ करती है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रुख भानु प्रताप सिंह ने साफ कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। उनका कहना है कि भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान हो सकती है, लेकिन किसान यूनियन भानु योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। जी, आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से? मेरा पूरे भारत वर्ष में भ्रमण हो रहा है और जहाँ तक ज़्यादा नुकसान पंजाब में हुआ है और मैंने अपने भारत के पूरे संपूर्ण भारत में मेरे हर प्रदेश में अध्यक्ष है, महाराष्ट्र में भी संग्राम सिंह प्रदेश अध्यक्ष है सबसे, और जहाँ जो पंजाब में नुकसान हुआ है वहाँ भी लखविंदर सिंह बच्चन प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जिस क्षेत्र में नुकसान हुआ है और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ के लोगों से, किसानों से सहयोग ले लेकर और जहाँ नुकसान हुआ वहाँ दे देकर, और सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं, प्रदेश की सरकार से और केंद्र सरकार से, कि जिन लोगों को बाढ़ से नुकसान हुआ है उस नुकसान का मतलब उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी पूर्ति की जाए, क्योंकि एक इतना बड़ा नुकसान है बाढ़ से कि यदि उनकी पूर्ति न की गई तो उनका जीवन कमी में, कमजोरी में ही पूरा निकल जाएगा। तो इसलिए हम तो अपने व्यक्तिगत तौर से भी सहयोग कर रहे हैं, शासन से भी मांग रहे हैं, प्रदेश सरकार से भी मांग रहे हैं और केंद्र सरकार से भी मांग रहे हैं सहयोग। वैसे भी हमने सरकार से हमेशा ये कहा था कि किसान आयोग का गठन कर दो और किसान आयोग को ही खेतों की आमदनी की कीमत लगाने का, जैसे उद्योगपति अपनी बुलेट बनाता है, बुलेट की कीमत लगाता है, हम गेहूं बनाते हैं कीमत सरकार लगाती है, हम गन्ना बनाते हैं कीमत सरकार लगाती है, हम धान बनाते हैं कीमत सरकार लगाती है। तो ये सरकार को नहीं पता कि कितनी लागत आएगी। एक स्वामीनाथन हुए थे कृषि वैज्ञानिक, तो उन्होंने कहा था कि किसान को लागत मूल्य से दोहरा कीमत मिलनी चाहिए, तब लागत उसको सही मिलेगी और तभी सही उसका काम बनेगा। लेकिन आज यहाँ कोई कृषि लागत का पता नहीं है, इसलिए हमने कह दिया किसान आयोग का गठन करो। तो कम से कम किसान आयोग तो बता देगा सरकार को कि हमारी गेहूँ पैदा करने में, 1 कुंटल गेहूँ पैदा करने में 4000 रुपये लागत आई, इसका दोहरा करके लो, तब तो है MSP। और नहीं तो अपने मन की मर्जी कुछ भी घोषणा कर दो, 50 बढ़ा दो, कभी 60 बढ़ा दो, कभी मत बढ़ाओ, तो इससे कोई मतलब हल नहीं हो रहा है। दूसरा, हमारी मांग है कि किसान यदि दुर्घटना में मर जाता है तो उसको, हम चिल्ला बॉर्डर पर थे तभी कहा था 1 करोड़ दो। पुलिस हमारी सहयोगी होती है, हमारे जवान होते हैं और वो शहीद हो जाएं किसी कारणवश तो उनको 2 करोड़ दो, पढ़े लिखे होते हैं। और जो मीडिया है वो भारत का लोकतंत्र का, संविधान का चौथा स्तंभ होता है। जैसे पहला राज्यपाल का, दूसरा कार्यपाल का, तीसरा न्यायपाल का और चौथा लोकतंत्र का स्तंभ मीडिया। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इनकी वहाँ, उनकी वहाँ, लेकिन इनको कोई पूछता नहीं है, न तो कोई तनख्वाह है, न कोई भत्ता है, न कोई मतलब है। और जब हम चिल्ला बॉर्डर पे थे तो लाल किले पे झंडा फहराने के उसमें झगड़ा हो गया, झगड़े में
400-500 पुलिसकर्मी घायल हुए और वहाँ आए मीडिया वाले रिपोर्ट लेने, 110 मीडिया कर्मी घायल हुए। तभी से हमने ये मांग रख दी थी, मीडिया के कहीं पाकिस्तान से नहीं आई, अमेरिका से नहीं, हमारे हैं, बच्चे हैं, घर के हैं, भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, जो कुछ भी है, यदि ये घायल हो जाए, चौथा स्तंभ घायल हो जाए लोकतंत्र का, तो 2 करोड़ दो, और यदि लग जाए कुछ सर में ऐसा कि वो चले ही जाए बिल्कुल, तो उनके परिवार को 4 करोड़ दो। ये हमने मीडिया के लिए उसी समय से सन 21 से मांग शुरू करी थी। और अगली मांग ये थी कि जो देश को आज़ाद रखती है वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF। अपने गोली खाते हैं लेकिन दुश्मन को नहीं बढ़ने देते अपने देश में, जैसे चीन है, जापान है, पाकिस्तान है, इधर अमेरिका है, और भी हैं, किसी को नहीं आने देते। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स संघर्ष करते हैं, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, अपने भारत के लिए वो प्राण गंवा देते हैं। तो उनके परिवार वालों को 5 करोड़ रुपया ऐसे दिए जाए कि तुम्हारे पति ने, बेटा ने प्राण गंवाए हैं देश के लिए, तो हम तुमको लोकतंत्र की सरकार देती है। ये तय कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। और अगली मांग ये है कि बिजली खाद्यान्न के लिए होती है, इसलिए फ्री दी जाए, खाद्यान्न की देश में कमी न पड़ने पावे, और निजी हाथों में किसी को न दिया जाए। जैसे विद्युत को निजी हाथों में दे रहे हैं, हवाई जहाज़ों को दे रहे हैं, रेल को दे रहे हैं, ये तो फिर उद्योगपतियों को बढ़ावा देना हो गया। ये तो पहले राजा महाराजा भी थे निजी हाथों में, तब भी सत्ता थी। अब जब लोकतंत्र की सत्ता है, वोट से राजा बनता है, तो वोट से राजा बनने दो, और फिर वो सरकार अपने नौकर रखे, बिजली के रखे, हवाई जहाज के रखे और रेल के रखे, उनसे काम करवावे, जो काम न करे तो उनको सस्पेंड करे, दूसरे बनावे। ये काम हमारा मांग पत्र है, ये होना चाहिए। ये नहीं होगा तो हमारा आंदोलन होगा। अनुज जी, डेयरी क्षेत्र में दूध और पनीर पर सरकार ने GST खत्म कर दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? किसानों का भी फायदा है और आम पब्लिक का भी फायदा है इसमें। सही है, तो बढ़िया कर दिया है। तो दूध पे GST खत्म कर दी है, तो ये तो अच्छी बात है। जो सरकार, एक बात सुनो, एक तो होता है भैया जी, एक तो विपक्ष होता है, चाहे सरकार अच्छा करे चाहे भला करे, उसको विरोध करना। हम ऐसा नहीं है, हम किसान नेता हैं। हमारी जो समस्या होगी उसकी हम मांग करेंगे। यदि दूध पे GST खत्म कर दी है तो हर तरीके से अच्छी बात है, उसके लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं सरकार को कि GST खत्म हो गई, इस पर बहुत अच्छी बात है। 2027 में विधानसभा चुनाव होना है जी। जैसे आपने कहा कि आपने भी अपनी एक पार्टी बना ली है। जी, बना लिया। किसानों का रुख किस तरफ जा रहा है? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या आपकी पार्टी? देखिए, ऐसा है, हम आपको बताएं, आज की तारीख में हमें योगी बाबा जो मुख्यमंत्री हैं, उनका सारा काम, चाहे 1-2 काम तो सबका खराब हो जाए, अच्छा हो जो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं कि उनके सब काम सही ही सही हैं। एक तो वो निर्भीक हैं, निडर हैं, उन्होंने डर नहीं किया किसी का। माफिया का न डर है, न चोर का डर है, न बदमाश का डर है, उन्होंने सबको ठिकाने लगवा दिया। तो यदि ये इनको ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए सरकार लड़ती है, यानी भाजपा लड़ती है, हम सहयोग करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोर कुर्सी छोड़। राहुल गांधी के दिमाग में कुछ कमी आ गई है, वो तो ऐसे ही भक्ति रहती है। कहाँ चला गया था तब से हम 85 में राजीव गांधी से लड़े थे, क्यों नहीं तब से किसान आयोग का गठन किया, क्यों नहीं कर्ज माफ किए सब? राहुल गांधी पकड़े वैसी खामा खा राहुल गांधी ने कांग्रेस ने कांग्रेस के नेताओं के सबरे स्विट्जरलैंड में पैसा जमाए, सब कांग्रेसियों के, क्यों जमा करे कांग्रेस ने स्विट्जरलैंड में पैसा? हमें किसकी मालूम नहीं है। 75 साल उम्र हो गई हमारी, हम कोई लला नहीं है, लेकिन भगवान ने ऐसा दिया है कि हम आपके साथ रह रहे नहीं। हमारे संग तो सब मर गए सब। कोई 60 साल में मरे को, कोई 68 में मरे को, कोई 72 में मरे को, 75 में कोई ना पहुँचो, हम ही पहुँच गए। अच्छा, मैंने अक्सर देखा गया कि आप जब धरने पे बैठते हो आप अधिकारियों